cost as a function of production experience. Average costs tend to fall with accumulated production experience. This drop in average cost with accumulated production experience is called the experience curve. According to this, as the production increases, the cost reduces. जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज करते जाते हैं, हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस होती है। इसको हम एक्सपीरियंस कर्व भी कहते हैं, प्लस वी कैन से ए लर्निंग कर्व टू। इसको हम लर्निंग कर्व भी कह सकते हैं। तो ऐसी कंपनीज जो हमेशा फोकस कर रही होती हैं एक्सपीरियंस कर्व को अचीव करने के लिए, कीप इन माइंड इट्स नॉट अ गुड स्ट्रेटजी एट ऑल द टाइम्स। हमेशा ये कंपनी के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती, क्योंकि जब कोई कंपनी हमेशा ये ट्राई करती है कि अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो वो क्वालिटी पे या प्रोडक्ट के इमेज पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती है। तो इट्स गुड इफ़ कंपनी अचीव एक्सपीरियंस कर्व और गो विद द लर्निंग कर्व, but keep in mind it's not always a good strategy. Well, the first cost based pricing is cost plus pricing. This is the most simplest pricing technique. In this technique, company just do two things. First of all, it calculates its cost. Moreover, it add a certain profit margin or markup in the price. So, according to this, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग में कंपनी अपने कॉस्ट में एक स्टैंडर्ड मार्कअप ऐड करती है और प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेती, प्रोडक्ट की प्राइस को कैलकुलेट कर लेती है। अगर आप नीचे इक्वेशन की तरफ देखें तो वेरी सिंपल इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मार्जिन इज इक्वल टू प्राइस. So if you want to calculate the price of the product, you must know about the cost, and cost include the fixed cost, variable cost, etc. Plus you have to add a standard markup or profit margin. Let's suppose if there is manufacturer of candles, अगर कोई एक कैंडल्स का मैन्युफैक्चरर है तो वो कैसे कैंडल की प्राइस को कैलकुलेट करेगा। लेट्स सपोज टोटल कॉस्ट कितनी है कैंडल को प्रोड्यूस करने के लिए, $10। अब प्रॉफिट मार्जिन क्या उसने रखा है, 50% ऑफ कॉस्ट, कि जो भी कॉस्ट होगी उसका 50% वो प्रॉफिट रखेगा। अब प्राइस क्या होगी, $10 प्लस 50% ऑफ 10, 5 आ गया। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि जो उसने मैन्युफैक्चरर ने प्रॉफिट मार्जिन रखा है वो $5 है। तो 10 प्लस 5 इज इक्वल टू $15। इस तरह एक कैंडल की प्राइस कितनी होगी, $15। बहुत सिंपल टेक्निक है, बहुत सारी कंपनीज कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग को यूज़ करती हैं, इफ़ेक्टिव है, कंपनी को प्रॉफिट भी होता है कॉस्ट के ऊपर भी। मीन वाइल कंपनी कीप एन आई। Well, the other cost-based pricing is target profit pricing. This pricing, also known as break-even pricing or target return pricing. What company do in this pricing? First of all, company determines the price at which it will break even. सबसे पहले कंपनी ऐसी प्राइस सेट करती है जिससे कंपनी ब्रेक इवन को अचीव कर ले और फिर कंपनी अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर ले। अब क्वेश्चन ये है कि कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैसे कैलकुलेट करेगी। सो वी हैव वेरी सिंपल फॉर्मूला लाइक फिक्स्ड कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ब्रेक इवन पॉइंट को अचीव करने के लिए कंपनी एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करती है, उसमें हम फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड करते हैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। नाउ क्वेश्चन इज हाउ वी कैन कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। सिंपल इज अगेन सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कि हमने सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देनी है तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा।
अगर हम इस स्ट्रेटजी की बात करें तो कंपनी क्या डिटरमिन करती है कि कितने यूनिट्स कंपनी सेल आउट करेगी कि वो अपनी कॉस्ट को कवर अप कर ले, देन अपना टारगेट प्रॉफिट अचीव कर ले। जब हम ब्रेक इवन की बात करते हैं तो ब्रेक इवन इज अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। हाउ मच वी हैव इन्वेस्टेड वी जस्ट अर्न इट। जितना हमने इन्वेस्ट किया होता है, जितनी हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, हमें सिर्फ उतना ही रिटर्न मिल रहा होता है। लेट्स सपोज इफ वी हैव invested $5,000 and we get exactly the $5,000, it's a situation of break even, means no profit no loss. If we have invested $5,000 and we earn $5,050, then additional $50 are profit. एक बिजनेस में हमने $5,000 इन्वेस्ट किए थे और $5,000 ही हमें रिटर्न होंगे, सेल्स होगी $5,000 की। तो इसका मतलब ये है कि ब्रेक इवन हो गया। जितना हमने इन्वेस्ट किया, जितनी हमारी कॉस्ट आ गई, उतना ही हमने अर्न कर लिया। लेट्स सपोज कि अगर हमने $5,000 इन्वेस्ट किए थे और उस पर हमें 5,050 की सेल्स हो गई है, तो जो $50 हैं वो हमारा प्रॉफिट हो जाएंगे। तो पहली सिचुएशन क्या थी, ब्रेक इवन की थी, ना हमें प्रॉफिट हो रहा था ना हमें लॉस हो रहा था। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, जो मैंने फॉर्मूला पहले बताया है कि फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से। और कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैसे कैलकुलेट करेंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट। जब हम सेल प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये ब्रेक इवन प्राइसिंग स्ट्रेटजी ये तब यूज़ होती है जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा फायर्स होता है और हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो भी रिड्यूस हों। और मीनवाइल हम ये भी चाह रहे होते हैं कि क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा फायर्स है और तो हम अपनी जो कॉस्ट है उसको एटलीस्ट कवर अप ज़रूर कर लें। जब हम अपनी कॉस्ट को कवर अप करते हैं, प्राइस सेट करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्राइस। The last type of pricing strategy is competition based pricing. Competition based pricing involves setting prices based on competitive strategies, cost, price, and market offering. कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में कंपनी अपनी प्रोडक्ट की वही प्राइस चार्ज करती है जो उसके कंपेटिटर्स चार्ज कर रहे होते हैं। लेट्स सपोज अगर कंपेटिटर्स ने किसी प्रोडक्ट के लिए $50 चार्ज किया है तो हमारी कंपनी भी $50 ही चार्ज करेगी। Consumers will judge a product value based on the price that competitors charge for the similar product. कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग के लिए एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रोडक्ट मस्ट बी सेम, लाइक आर प्रोडक्ट एंड द कंपेटिटर्स प्रोडक्ट मस्ट बी सेम। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग में हम हमारी कंपनी और कंपेटिटर्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट में डील कर रहे होंगे और प्रोडक्ट सेम होनी चाहिए। कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग को हम ऑल्टरनेटिव नेम्स भी देते हैं, लाइक कंपेटिटर्स बेस्ड प्राइसिंग और कंपेटिटर pricing strategies. Under competitors based pricing strategy, a company has three options to set the price, like price below competitors price, second price matches competitors price, and the last option is price above competitors price. So if the company chooses
if the company chooses to set their prices lower than competitors, they will be low cost leader in the market. Salespeople can communicate their products value and attract prospect to the low price. जब कंपनी कंपेटिटर से लो प्राइस सेट करती है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी कॉस्ट लीडर बन गई है, मार्केट में लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है। तो अब इस केस में जब हमने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस कंपेटिटर से कम चार्ज की है तो फिर अब हमारे लिए एक टारगेट सेट हो गया कि हाउ वी हैव टू अट्रैक्ट आवर कस्टमर। इस केस में सेल्स पीपल की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दे हैव टू कम्युनिकेट द प्रोडक्ट, इट्स बेनिफिट, फीचर्स एंड ऑल दैट स्टफ टू द कस्टमर इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। अब एक इमेज बन जाता है कि अगर तो प्रोडक्ट की प्राइस कम है तो उसकी क्वालिटी है वो चीपर होगी। तो अब सेल्स पर्सनल है, उन्होंने क्या करना है कि प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को, फीचर्स को, जो भी वैल्यू हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को या प्रॉस्पेक्ट्स को इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट करना है। अब जब इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो टू सम हाउ हम अपनी प्रोडक्ट का इमेज अपने कस्टमर्स के माइंड में बेटर पोजीशन कर सकते हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं टूवर्ड्स आवर प्रोडक्ट। In the second case, when a business matches the price of competition, they need to set themselves apart from competition. जब अपने बिजनेस ने प्रोडक्ट की प्राइसेस को एग्जैक्टली सेम सेट कर लिया जैसे कंपेटिटर्स ने अपनी प्राइस सेट की हुई थी, अब कंपनी के लिए एक ये चैलेंजिंग सिचुएशन है। इस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट को कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करेगी। और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के लिए हमें पता है कि वी हैव टू प्रोड्यूस अ यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन बेसिकली क्या करती है, ये उन सारे बेनिफिट्स के बारे में बताती है दैट वी हैव प्रॉमिस टू आवर कस्टमर टू डिलीवर देम। वैल्यू प्रोपोजिशन से हमारे कस्टमर्स को सारे हमारी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स हैं वो कम्युनिकेट हो जाएंगे, जिससे कस्टमर हमारी प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वैल्यू प्रोपोजिशन से वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट आवर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ कंपेटिटर्स। When a company chooses to set the price above competitor's price, then the company has to justify the premium price. And this can be done by offering more features, additional benefits, और creating high quality products than competitors. जब कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को कंपेटिटर्स की प्राइस से हाई चार्ज किया है तो इस सिचुएशन में कंपनी हैज़ टू गिव समथिंग एक्स्ट्रा, कंपनी हैज़ टू गिव बेटर क्वालिटी, बेटर परफॉर्मेंस, एक्स्ट्रा फीचर्स, एक्स्ट्रा सेल्स सर्विसेज एंड सो ऑन। क्योंकि कस्टमर हमारी प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइस पे करेंगे तो हमें भी इन रिटर्न उनको अच्छी क्वालिटी देनी पड़ेगी, उनको सर्विसेज देनी पड़ेंगी, एडिशनल बेनिफिट्स देने पड़ेंगे जो कंपेटिटर्स नहीं ऑफर कर रहे।